हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पर्सन आपसे लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, थर्ड पर्सन सिनेरियो आ गया, या फिर फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप वाइज एनर्जीज चेक करने वाली हूँ मैं। तो अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं इस इंसान के साथ, ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से 111 कनेक्ट कर लीजिए रीडिंग को 111 लिखकर। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। ये ना आ, इस समय अगर देखा जाए तो जैसे लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स होते हैं ना, जैसे मान लो कुछ चल रहा है लाइफ में और ऐसा लगता है कि यहाँ से हटा लो ध्यान, वहाँ लगा लो, उधर से ध्यान हटाओ वहाँ लगा लो, मतलब डिस्ट्रैक्ट करो खुद को। तो ये क्या कर रहे हैं कि मान लो इनकी करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो ये बहुत सारे लोगों को मतलब इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि इनको भाई अब एक कोई वैकेंसी बताना, इनको कहीं और जॉब करनी है, यहाँ पर ऐसा हो गया है वैसा हो गया है, अब इनका वहाँ मन नहीं लग रहा है। ठीक है, इनको शिफ्ट करनी है जॉब, इनको एक अच्छा करियर और ढूंढना है अपने लिए। कोई यूनिवर्सिटी दूसरी बता दो यार, यहाँ पर तो ऐसा ऐसा है, या कोई मतलब कॉलेज दूसरा बता दो, कोई सब्जेक्ट कुछ और बता दो, क्योंकि ये सब्जेक्ट टफ लग रहा है, कुछ ऐसा यहाँ मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ना ही एक कल्चर, रिलीजन, बहुत स्ट्रिक्ट, जैसे होता है ना कि मानना अध्यात्म को, वो उसमें से निकल रहे हैं। जैसे मानो अगर इनकी फैमिली का एक साइड है कि भाई यही हमारा जो है रिलीजन है, और इसी के अंदर जो है आपको लोगों से दोस्ती करनी है, लोगों के साथ रहना है, और किसी और के साथ नहीं ज़्यादा बातचीत करनी है, तो ये बड़ा उसको ऐसा कॉर्नर कर रहे हैं। क्या होता है ये सब कुछ, ठीक है, इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। इनको ये है कि नहीं, हमें हमें सबसे बातचीत करनी चाहिए। और ये स्पेशली रिलेशनशिप वाइज भी बोल रही हूँ मैं, अगर आपको हिंट समझ में आ रहा हो तो कि मतलब रिलेशनशिप भी उनको ये है कि नहीं, मुझे ये तुम्हारी सुनकर नहीं चलना है कि भाई तुमने कह दिया तो तुम भाई मैं रिलीजन के अकॉर्डिंग ही चलूँ। ये यहाँ दिख रहा है। और तीसरी जो एनर्जी है दैट इज़ कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट गुरु मेंटोर इन्हें मिले हैं, जिनकी 1% नहीं सुन रहे हैं, जिनसे ये भागना चाहते हैं। कोई स्ट्रिक्ट पार्टनर मिल गया है जिनके साथ बन नहीं रही है, और इन्हें ये लग रहा है कि मुश्किल है, मुश्किल है इनका मतलब उसके साथ कॉप अप करना। ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं, ऐसी एनर्जी मुझे अभी के लिए नज़र आ रही है। ओके, मतलब आप कह सकते हो कि बुद्धि बिल्कुल अभी ऐसी है जहाँ पर किसी की सुनने वाले नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है या समझाने वाला नहीं है। और अगर समझाने वाला है भी तो इतना स्ट्रिक्ट है कि इनको पसंद ही नहीं आ रहा वो इंसान। जो भी इनको कुछ इनके भले का समझाएगा ना, वो इनके लिए नेगेटिव हो जाएगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है अभी। ओके, देखो, इनकी आदत हो सकती है कि जैसे मैंने कहा कि एक को भुलाने के लिए दूसरे की तरफ जाते हैं ताकि डिस्ट्रैक्ट हो जाए, है ना, ये चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर आपके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी, अटैचमेंट में है, और ये
पुरानी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इन्होंने बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ पुराने गिफ्ट्स वगैरह भी इन्होंने बहुत सँभाल के रखे हुए हैं। अगर आपने कोई, मुझे पता नहीं कोई डॉलर दिख रहा है, डॉलर स्पेशली कोई डॉलर या बाहर की करेंसी है, डॉलर नहीं बोलूँगी, करेंसी बाहर की है। वो करेंसी दिख रही है, वो इन्होंने ना ऐसे लपेट-लपूट के अच्छे से सँभाल के रखी हुई है कि आपने दी है। अब मुझे नहीं पता किसका मैसेज है ये, किसके लिए मैसेज आ रहा है। ऐसे सँभाला हुआ है वो, उस करेंसी को सँभाल रखा है, शायद हो सकता है आपने दिया हो। क्योंकि ये आ रहा है चैनलिंग मैसेज, ठीक है। दूसरा यहाँ पर इस इंसान को आपने ना बहुत ज़्यादा नर्चर कर रखा है, बहुत ज़्यादा मतलब अति कर रखी है आपने, इतना नर्चरिंग एनर्जीज आपने इसको दे रखी है। तो वो इतना जो नर्चर आपने कर रखा है ना, वो इनको बहुत 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 ज़्यादा प्यारा है, ये उस चीज़ को नहीं खोना चाहते हैं। अब यहाँ पर ना डॉग्स खड़े हुए हैं, देख रहे हो आप, दोनों डॉग्स खड़े हुए हैं, विच मीन्स ये इतने डरे हुए हैं कि इनको ऐसा लगता है कि जो बाहरी दुनिया है या जो बाहरी जो लोग हैं, जो बाहरी सिचुएशंस है ना, वो आपके और इनके रिश्ते को ख़त्म ना कर दें, एंड ना कर दें। तो ये घबराहट है इनके इनके मन में, ठीक है। दूसरा यहाँ पर इन्होंने गार्ड्स अप कर रखे हैं, आप कह सकते हो गार्ड्स अप हैं इनके, कि मतलब इतना ज़्यादा सेफ सिक्योर चलना, इतना ज़्यादा अपने आप को रिजिड करके चलना, इतना क्लोज ऑफ रहना कि सामने वाले के पास किसी भी तरीके का ये प्रूफ ना हो कि हाँ तेरे लिए इमोशन है। मतलब आप इनसे एक फ़ोटो भी माँग लोगे ना, तो फ़ोटो का भी शक्ल ऐसी बना के भेजेंगे आपको कि मतलब ये ना लगे सामने वाले को कि अरे बड़ा प्यार है तेरे से। स्माइल तक नहीं होगी उस फ़ोटो के अंदर। इतना अपने आप को रिजिड रखना। पता नहीं किसके पर्सन आ रहे हैं ऐसे, ठीक है? थोड़ा कल्चर और जो ट्रेडिशन है, मतलब वो एक ऐसा रहा है इनका कि इनको बड़ा ही कल्चर ट्रेडिशन नहीं, मतलब कंडीशनिंग, सॉरी, कंडीशनिंग जो इनकी रही है वो बड़ी ऐसे रही है कि जब देखो अटैचमेंट में जाते नहीं है, बट जब अटैचमेंट में जाते हैं तो बहुत अटैचमेंट में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी कि वो आपसे अटैचमेंट में हैं, और जब तक नहीं थे नहीं थे, बट जैसे ही आपसे अटैचमेंट में आए उसके बाद से ये इंसान कहीं थोड़ा मतलब ये इनको लगने लगा है कि इनको आपकी आदत हो गई है। दे दे आर लाइक कि भई ये रिश्ता खोना नहीं चाहिए, कंसिस्टेंट वर्क करते रहें इस पे। ये देखो कोई भी टर्म कंडीशन के साथ रिश्ता चलना चाहिए, पर चलना चाहिए। ऐसा है यहाँ पर कि चलता रहे रिश्ता, टूटे ना, ठीक है? दूसरा यहाँ पर जो है ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि ये पर्सन आप पर नज़र रख रहे हैं, और कुछ चीज़ों की, कुछ बातों की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, जैसे सोलमेट क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, ठीक है। ऑनलाइन ये चेक करना कि किसी को साइकोलॉजिकली कि कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, साइकोलॉजिकली किसको किसको मैनिपुलेट किया जाए, कुछ ये चीज़ें यहाँ ट्राई हो रही हैं। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, चैनल मैसेज है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ऐसा है कि कुछ कुछ बातें पता लगी हैं, इसके बाद से ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ गया आपके ऊपर। कुछ चीज़ें पता लगी हैं जिसके बाद से ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ गया आपके ऊपर, ठीक है। आपने यू डिड समथिंग इन द पास्ट, कुछ तो किया आपने जिसकी वजह से ना आज ये इंसान आपकी वैल्यू बहुत समझ रहे हैं। कुछ तो मतलब पास्ट में देखो, ये कुछ लोगों के लिए आपने हो सकता है अपने परिवार को संभाला, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने अपने आप को बहुत संभाला आपने, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने अपने आप को कहीं से कहीं पहुंचाया, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने अपने आप को कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कुछ गोल्स अपने अचीव करे। तो कुछ चीज़ अचीव करी है जिसको लेकर इनको इनको आप पे ट्रस्ट बढ़ गया है, ठीक है। ये विजिट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी की, जैसे मिलना हो गया ना, मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, जैसे पहले मिलते थे आप लोग, जैसे पहले बातें करते थे आप, जैसे पहले आपका रिश्ता था, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में अगर आप देखो तो वो नर्चर जिन जिन प्लांट्स को कर रही है, वहाँ कैक्टस भी रखा हुआ है, विच मीन्स कि ये इंसान पुरानी बहुत सारी अच्छी बातों को तो याद करते हैं, बट कुछ एक छोटा सा प्लांट है कैक्टस का, बहुत बड़ा नहीं दिखाया गया, बट कुछ चीज़ें हैं जो चुभती हैं अभी भी, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी मैं कह दूँ कि ईगो, ईगो तो नहीं कहूँगी, एक दुख पीड़ा कुछ अंदर से है, अभी कुछ चीज़ें हैं इनके अंदर जो इस रिश्ते को लेकर, क्या रहा क्या नहीं रहा वो आपको पता होगा, बट है एक, कुछ बातें रह जाती हैं अंदर, ठीक है। दूसरा, दे आर देखो ये विलिंग टू स्टार्ट तो लग रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, कि ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और मुझे कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, कुछ बातों की क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ स्मार्ट मूव करना चाहते हैं इस रिश्ते में, ताकि इसको 10 ऑफ पेंटिकल तक पहुंचाया जाए, ठीक है। बट यहाँ ऐसा हो सकता है कि 10 ऑफ पेंटिकल में होते हुए, अपनी एक परिवार में होते हुए ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जिसमें ये आपको क्लियर रखना चाहते हैं। जैसे मानो ये इंसान मैरिड है, तो आपसे बातचीत रखेंगे, कंसिस्टेंट रखेंगे, बट क्लियर रहेंगे,
बाउंड्रीज क्लियर रहेंगी। आप हो सकते हो मैरिड हो, आप हो सकते हो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में कमिटेड हो, तो क्लियर रखेंगे बातों को। सोसाइटी वाइज दोनों में से किसी एक की बहुत अच्छी इमेज हो सकती है, तो वो चीज़ें क्लियर रखना चाह रहे हैं, ऐसा है। बट एस ऑफ सॉर्ड मुझे यहाँ दिखता है कि जैसे ये पेंटिकल और कप्स दोनों फेमिनाइन ऊर्जा है, ये कहीं ना इन 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 नर्चर एनर्जीज पर, इन वो मतलब इन अटैचमेंट वाली एनर्जीज पर ना अपने एस ऑफ सॉर्ड की वो जो दिमाग की जो एक वो कहते हैं ना डिफेंसिव मोड ले आते हैं अपने दिमाग का। ओके, ये दिख रहा है मुझे। मुझे लगता है आप टारगेट हो इस इंसान के सीधी सीधी बात बोलना, आप टारगेट हो इस इंसान के, ये आपको टारगेट करते हैं, ये आपको चेकआउट करते हैं सोशल मीडिया पर, ये आप पे नज़र रखते हैं, एंड ये कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे इनको लगता है कि ये मूव मेरा ऐसा होगा और इसके बाद ये इंसान का कॉल आ जाएगा, ये इंसान मुझे चेज करेगा, ये इंसान मेरे लिए मैनिपुलेशन, मेरी मैनिपुलेशन में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा भी है, साइकोलॉजिकली कुछ चीज़ें सर्च करते रहते हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। लेट्स गो टूवर्ड्स फीलिंग्स। तो ये हैं, इंटेंशंस क्या हैं? Two of Cups, Eight of Swords in reverse, and the Queen of Cups in reverse. देखो, इनकी इंटेंशंस हैं आपके और अपने रिश्ते को यूनियन में लेकर आना, ठीक है। आपके और अपने बीच में अगर कुछ गैप भी है, मतलब मान लो एज गैप है, स्टेटस गैप है, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं हर बार यही हो, कुछ और भी बातें हो सकती हैं, तो उनको क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करके उन्हें क्लियर करना। जैसे मैंने अभी एस ऑफ सॉर्ड में बताया कि कुछ बातें आपसे क्लियर करना चाहते हैं, बट क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। टू ऑफ कप्स ये भी कहता है वो अपने इमोशंस आपके लिए जो है थोड़ा सा एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, या अपने इमोशंस उन्हें हैं अपने इमोशंस आपको थोड़ा दिखाएं अपने थोड़े एक्शंस के थ्रू, ठीक है। इंटेंशंस में देखा जाए तो दे वांट दिस रिलेशनशिप और यूनियन, इमोशनल यूनियन चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। अब यहाँ पर एट ऑफ स्वॉर्ड जो है रिवर्स में है, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में है, ये दोनों ही बातें कहते हैं कि बहुत गार्ड्स अप वाली एनर्जी जो है उसमें बहुत ही जल्दी ये जो है इस चीज़ से बाहर निकलेंगे कि ये गार्ड्स अपने ही रखेंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से हो सकता है ये फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, क्लोज ऑफ रहने की कोशिश कर रहे थे। अभी यहाँ पर है कि एक्सप्रेशंस हैं, इनके एक्सप्रेशंस आपको दिखेंगे, ठीक है। एट ऑफ सॉर्ड क्या कहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी पास्ट की, जो कि हो सकता है सोसाइटी हो गई, या हो सकता है खुद के ही डाउट्स हो गए, हो सकता है पास्ट में कोई एक्स था जिसके साथ रिश्ता अच्छा नहीं लगा, तो रिश्ता अच्छा नहीं चला तो आपको भी वैसे ही डाउट किया, वो यहाँ क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं, ये जाते हुए नजर आ रहे हैं। बट मैंने फिर भी बोला था, हमने सिक्स ऑफ सॉर्ड में एक छोटा सा कैक्टस का वो देखा था, तो ये अगर ये एनर्जी आई है तो ये नहीं है कि मतलब ये पूरी चली गई है। आप कह सकते हो 30-70, मतलब 30% अभी है, 70% क्लियर हो रही है, ठीक है। बट क्यों आई ये एनर्जी? या तो अगर इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा था तो ये आना ही नहीं चाहिए था ना। कुछ चीज़ें हैं कि अभी वो उसमें से पूरी तरीके से निकले नहीं है। दूसरा क्वीन ऑफ कप्स क्या है, क्वीन ऑफ कप्स है कि ट्रस्ट इश्यूज थे, क्वीन ऑफ कप्स ये है कि अपने आप को हील कर रहे थे, क्वीन ऑफ कप्स ये कहता है कि अपने आप को थोड़ा सा नर्चर करना, अपना स्पेस लेना, अपना टाइम लेना, है ना। तो अभी भी है वो चीज़ें, बट वही 30-70 बोलूंगी कि 30% रह गई हैं वो चीज़ें, जो 70% खत्म हो गई हैं क्योंकि रिवर्स आ गया। तो यहाँ पर टू ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है यूनियन है, यूनियन के बावजूद भी थोड़ा बहुत ये रह सकता है कि वो अपना स्पेस लें आपसे। ये नहीं कि मतलब आज बात हो गई तो फिर सारा मतलब 24-24 घंटे बात हो रही है, ऐसा नहीं है। थोड़ा स्पेस फिर भी लेंगे, थोड़ी चीज़ें फिर भी रहेंगी, थोड़ा वो क्लैरिटी में टाइम लगता है ना, एक दिन में तो सारी बातें क्लियर नहीं होंगी, तो ये चीज़ें मुझे नजर आ रही हैं। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर मैसेज। देख लेते हैं इस इंसान का। ओके, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपको? ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। टेन ऑफ कप्स, द हर्मिट रिवर्स एंड द टू ऑफ कप्स। हर्मिट रिवर्स की एनर्जी मैं पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। हर्मिट मतलब आइसोलेटेड,
क्वीन ऑफ कप्स भी रिवर्स थी। क्वीन ऑफ कप्स भी क्या थी, अपने ऊपर ध्यान दे रही थी ना, तो यहाँ पर यही एनर्जी है कि उन्होंने वो टाइम स्पेंड करना अपने साथ, वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान ले जाना, अपनी एनर्जीज में रहना, अपने आप को हील करना, इस सिनेरियो से बाहर आ गए हैं। शुक्र है परमात्मा। तो ऐसा नजर आ रहा है कि अब ये एनर्जी में नहीं है, वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं। अगर वो स्पेस ले भी देते आपसे, क्योंकि अगर ये ऐसे तो मैं बोल देती वो अभी स्पेस चाहते हैं आपसे, बट क्योंकि ये ऐसे आ गया है तो स्पेस नहीं लेना चाहते अब। ठीक है, कुछ चीजों से कुछ बातों से भाग रहे थे। 10 ऑफ कप्स मतलब इमोशनली आपके साथ जो फुलफिलमेंट मिलती है, इमोशनल हैप्पीनेस जो मिलती है, वो ये आपको बताना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि आपके साथ एक फैमिली जैसा वाइब उनको मिलता है। उनको लगता है कंफर्ट जितना वो आपके साथ फील करते हैं किसी के साथ नहीं फील करते हैं। आपके साथ वेकेशंस पे जाना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू दे वॉन्ट यू टू बी, मतलब वो स्पाउस वाली एनर्जी है ना, कि आप इनके स्पाउस हो और फैमिली साथ में बैठी हुई है। तो ये इनको ऐसा होता है कि इनको फैमिली इन्वॉल्व करनी चाहिए, या फिर फैमिली से आपके बारे में बात करना चाहते हैं, ये कुछ ऐसा मैसेज आपको पहुंचाना चाह रहे हैं। दे वांट टू क्रिएट फैमिली विद यू, ठीक है, फ्यूचर विद यू, ऐसी एनर्जी है। हर्मिट में नहीं रहना चाहते हैं, अब बहुत ज़्यादा सोशलाइज या नेटवर्किंग में आ गए हैं, या फिर इनको ऐसा है कि इनको अब आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। जो प्रॉब्लम्स थी, जो जो डिटैचमेंट्स वगैरह चल रही थी, जो इमोशनली अभी थोड़ा सा अनहैप्पी पीरियड चल रहा था, वो खत्म हो रहा है और ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं। ये मैसेज यहाँ पर है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हो सकता है फैमिली के साथ कुछ चल रहा था जिसकी वजह से आप भी स्ट्रगल कर रहे थे, बीच में आपका भी रिश्ता स्ट्रगल हो रहा था, है ना। नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन आपकी तरफ। 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सी पेज ऑफ वॉन्ड्स यही बताता है कांटेक्ट आएगा। 2 ऑफ पेंटिकल यही बताता है नाउ मोमेंट में रहना। आप भी अगर कांटेक्ट आता है तो नाउ मोमेंट में जीना, पास्ट को मत याद करना, ठीक है। एंड सारी ही विशेस कंप्लीट करनी है। जब आपसे बातचीत हो तो अपनी विशेस को कंप्लीट करो। फिर उसमें ये नहीं कि अरे अभी जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना, अभी देखना है, सोचना है, समझना है। मतलब सोचो समझो, पर बहुत लंबा टाइम नहीं लेना कि मतलब आपने 4 महीने हो गए फ़ोन पे बात हो रही है, मिले नहीं आप, ऐसा नहीं करना, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी कहता है कि दिमाग की बत्ती जल रही है किसी की। और ये बहुत वो सोशल मीडिया के थ्रू आपको मैसेज करना, या बहुत ज़्यादा आप पर नज़र रखना, या आपकी आपके लिए कुछ कुछ सरप्राइज़ प्लान करना, ऐसी चीज़ें रहेंगी यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ये सोशल मीडिया पर आपको जो है कुछ मैसेजेस कर सकते हैं, ऐसी मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल यही कहता है कि वो डिल्यूजन वाली एनर्जी होती है ना, ये वो है कि मतलब अभी ये कुछ तरीके की चीज़ों में रहेंगे, जो मैंने बोला भी था आपको कि पूरे 30% अभी है, तो 30% इनको ना आप नाउ मोमेंट में रहने देना। इनके साथ बहस मत करना, कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, छोड़ दो, आज में जीना इनके साथ, ठीक है। एंजॉय। एंड देन 9 ऑफ कप्स, ये कहा जा रहा है आपको कि जो भी आपकी विशेज हैं वो आप आई थिंक मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो आपकी विश मैनिफेस्ट हो रही है। अब वो आपके लिए चाहे अच्छी है नहीं है, बट यूनिवर्स क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आप तक पहुंचा रहे हैं। देन इंजॉय इट फुल्ली, ठीक है। फिर ये नहीं, और ये क्यों ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, फिर वो चीज़ या तो मांगो मत। आप मांग रहे हो जो चीज़ें वो मिलेंगी ज़रूर, बट फिर उसमें वो कहते हैं ना, अरे जलजीरा मांगा जलजीरा आ गया, नमक कम है और नींबू कम है, फिर वो मत करो। फिर तो जो फिर इंजॉय करो, ठीक है, ये कहा जा रहा है आपको। चलो नाउ थर्ड पर्सन सिनेरियो। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड, इनके कुछ चैप्टर्स कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर, बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे ही अगेंस्ट हो गए हैं इस रिश्ते के, सारे ही अगेंस्ट हो गए हैं। मतलब एक दूसरे के, जो भी थर्ड पर्सन है और आपके पर्सन है, ये सारे एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हैं। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जो ख़त्म करने की कगार पे आ गए हैं, और बहुत सारे लोग इस चीज़ में मतलब साथ दे रहे हैं, या तो आपके पर्सन का साथ दे रहे हैं थर्ड पर्सन से दूर होने के लिए, थर्ड पर्सन का साथ दे रहे हैं आपके पर्सन से दूर होने के लिए। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, येस फॉर श्योर, बहुत टाइम हो गया है, ये शायद कंप्लीशन की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, एंडिंग की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, बट अब यहाँ पर लोग इनका साथ दे रहे हैं, और ये जितना भी डिले चल रहा है ना, इस डिले को जल्दी से जल्दी ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली।
हम्म। फैमिली अभी पॉज लेकर बैठी हुई है। फैमिली अभी ना, फैमिली पता क्या है, फैमिली को है कि हम क्यों कुछ करें, हमें नहीं करना चाहिए कुछ, हम क्यों एक्शन लें, हमारे साथ ऐसा हुआ, उस सामने वाली पार्टी को आकर बात करनी चाहिए। फैमिली अभी थोड़ा सा प्लान आउट वगैरह कर रही है चीज़ें, ठीक है। देखो किंग ऑफ कप्स रिवर्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स देखो, है ना। मतलब वो अभी हील नहीं है, वो अभी हील नहीं है, तो उनसे तो उम्मीद मत करो, ठीक है। गाइडेंस। देखो ढीठ बनने की तो जरूरत आपको भी नहीं है, क्योंकि कुछ बंदे बन रहे हैं यहाँ ढीठ। ढीठ तो मैं बोलूँगी आप भी मत बनो, ठीक है। और मेरी आदत नहीं है शुगर कोट करने की। जिद्दी आपने भी नहीं बनना है। हाँ, अपने आप को हील ज़रूर करो। और कुछ चैलेंजेस हैं उनसे डील करते वक्त ना अपने ऊपर हार्श होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं मिलता कुछ भी। हाँ देखो, ये देखो, कुछ नहीं मिलेगा इतना हार्श होके, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा आपको, ओके। बी लाइक अ क्वीन ऑफ वॉन्स, मिस्टीरियस, सुपर कॉन्फिडेंट, और जो किसी पर ट्रस्ट ना करे खुद के अलावा, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के, बाय। ओम साई राम।